नमस्ते और वेलकम टू द वीडियो। और आई होप आप सब लोग लाइफ में अभी फोड़ रहे हो। फेब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट तो नहीं, आधा पूरा हो चुका है ऐसा कह सकते हैं। और एक बात कहूंगा जो मैं हर बार कहता हूँ, यहाँ तक आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम गारंटीइंग यू कि आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर टुडेज आर्म सेशन। वार्म अप लेते हैं और बातें शुरू करते हैं। इजी 2 3 4 5 6 8 10। मैंने बहुत टाइम से आर्म्स डे के दिन शोल्डर प्रेसेस रिकॉर्ड नहीं किए। इससे पहले भी जो मैंने एक ब्लॉग शूट किया था, जो मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैंने रीज़न बताया था कि मेरे डिवाइसेस में प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मैं लैपटॉप में कोई भी वीडियो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि ओके, शोल्डर प्रेसेस से स्टार्ट करेंगे कि मैं दिखाऊंगा कि हाउ माई शोल्डर प्रेसेस आर गोइंग। सो करेंटली आई एम स्टिल ऑन 32.5 kg ईच साइड। और अगर आप भी, जैसे आप लोग नोटिस करोगे कि मैं बहुत टाइम से 32.5 पे अटका हुआ हूँ, और अगर आप भी किसी वेट पे इस तरह से अटके हो, आपको 2 3 4 वीक हो गए, तो यू विल नोटिस कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाओगे, जैसे जैसे आपको बहुत सारे साल होते जाएंगे इनटू जिम, इनटू वर्किंग आउट, इन एनी सॉर्ट ऑफ फिटनेस, तो आपको पता चलेगा कि ओके, प्रोग्रेस टेक्स टाइम। इनिशियल लेवल्स वाली प्रोग्रेस काफ़ी जल्दी हो जाती है। बाद में वो धीरे धीरे यू विल रियलाइज़ कि ओके, ये प्रोसेस स्लो है, मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, मुझे टाइम देना पड़ेगा, तभी मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए अपने सारी एक्सरसाइजेज, अपने सारे सेट्स लगाओ एंड डोंट बी इम्पेशेंट। छोड़ो मत, बार बार चेंज मत करो। अगर आप किसी एक्सरसाइज में प्रोग्रेस नहीं कर रहे तो उसको चेंज करके आपको कुछ नया फील नहीं होगा। इन दी एंड वही चीज़ आके अटक जाएगी। सो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ और उस एक्सरसाइज को ट्रस्ट करो और बस ट्रेन करो। सो वही उसी तरह से 32.5 kg ईच साइड एंड लेट्स सी हाउ मेनी आई गेट। चलो 32.5 से पहले एक 30, good to go, 32, let's go, let's kill this. Two more. टू पॉइंट फाइव निकाल के एक दो रेप और उसके बाद 15 ड्रॉप। ड्रॉप। फोर। डेड। बहुत ही अच्छा सेट था, बहुत ही सॉलिड सेट था। अच्छा खासा म्यूजिक बंद था मैंने जब एक्सरसाइज करना शुरू किया उससे पहले, बट सडनली फिर से गाने शुरू हो गए। और ये ठीक है यार, मैंने बहुत बार बताया कि आई डोंट माइंड म्यूजिक इन द जिम, बट आई एम ऑलवेज लाइक अच्छा बजाओ कुछ, क्योंकि मुझे रोज रोज छमक छल्लो, रोज रोज फिर देसी बॉयज, अपने पंजाबी गाने, ये सब नहीं सुनना यार। ठीक है, प्लीज समवन एक जिम रैक बिठाओ, सिर्फ एक जिम रैक, और उसे पता है कि कैसे गाने बजाने। और बाय द वे, आई एम काइंड ऑफ गेटिंग हैप्पी विद हाउ आई बीन लुकिंग दीस डेज। मेरे चेहरे की भी मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मूंछ रखना मुझे कभी भी आइडिया नहीं था कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा मुझ पर।
बट अगर मैं अपने आप को देख रहा हूँ अभी कैमरा में, सूट हो रहा है मुझे। और मैं पता नहीं, देखो मेरा ऑप्टिमिज्म कह सकते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन पुल ऑफ एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। अगर मुझे रणवीर सिंह जैसे भी कपड़े पहनाओगे ना, वो फ्रॉक वगैरह कुछ भी, तो मुझे लगता है कि मैं ये पुल ऑफ कर लूँगा विद सर्टेन हेयर स्टाइल, चाहे मैं टकला भी क्यों ना हो। क्योंकि जब नानी गुजर गए थे, मेरा हेड कम्प्लीटली शेव्ड ऑफ था, चेहरे पे एक भी बाल नहीं था, सिवाय मेरे आईब्रोज, तो वो भी मुझे काइंड ऑफ सूट होने लगा था। तो आई थिंक आई रियली फील दैट आई कैन पुल ऑफ एनीथिंग। मूविंग अप, रोप ट्राइसेप एक्सटेंशंस, गोइंग सॉलिड। थोड़ी देर में मैं हुडी उतार दूंगा क्योंकि मुझे गर्मी लगने लगी है थोड़ी बहुत। बट सबसे पहले तो मैं नीचे जाकर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लो डाउन द वॉल्यूम नाउ, प्लीज लेट्स गो। अगर कोई भी नया मसल ग्रुप शुरू कर रहे हो तो उसमें मैं स्पेसिफिकली ध्यान रखता हूँ कि मैं एटलीस्ट 2 वार्म अप सेट्स ऐड करूँ। जैसे कि मैंने शोल्डर प्रेसेस लगा है, तो मेरे मेन सेट पे जाने से पहले आई डिड 1 वेरी लाइट वार्म अप सेट। उसके बाद मेरा जो मेन सेट था उसका 50%, और उसके बाद जो मेरे मेन सेट से बहुत ही क्लोज यानी कि 90% से सिर्फ 1 रेप, फिगरिंग आउट कि मुझे कैसा फील होगा मेरे मेन सेट के साथ। तो इसमें भी सेम चीज़, मैंने 2 बहुत ही लाइट सेट्स लिए। अब मेरा मेन सेट जैसे 55 है, तो इसमें 40 या 45 के साथ मैं सिर्फ 4 या 5 रेप लगा के दिखूंगा, अंडरस्टैंडिंग हाउ आई एम फीलिंग टुडे, और उस हिसाब से कैसा परफॉर्म करूंगा मैं। ओके, सो 1 2 3 and 4। ओके, गुड। सो नाउ आई नो कि मैं 55 kgs के साथ अच्छा सा सेट लगा पाऊंगा। 55 फेलियर प्लस ड्रॉप्स। और let's go. 1 2 3 और legs X। मैंने अभी मेरे डंबल्स का क्रशर्स खत्म किए, और मुझे बार बार मेरे हर एक आर्म डे पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होती है कि द मोर यू पुश योर सेल्फ थ्रू द बर्निंग पार्ट वाला जो पूरा सेट होता है, जैसे कि तुमने 8 रेप लगाया, 10 रेप लगाया, 12 रेप लगाया, उसके बाद जो बहुत जलने लगता है ना, दैट इज़ द पॉइंट वेर यू स्टार्ट पुशिंग योर सेल्फ रियली अलॉट। मतलब वहीं पे तुमको अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करना चाहिए, इतना ज़्यादा कि तुम हाफ रेप लगाओ, पार्शियल रेप्स लगाओ, 5 6 7 8, पूरे हाथ हिलने बंद हो जाने चाहिए। कि इफ़ यू आर एस्पायरिंग रियली बिग आर्म्स, यानी कि 20 इंच का बाइसेप, मतलब 20 इंच का आर्म चाहिए तुमको, 19 इंच का आर्म चाहिए तुमको, तो आई थिंक पुशिंग योर सेल्फ उस स्टेज पे सबसे ज़्यादा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करने लगा हूँ। अपने आर्म सेशंस को लाइटली मत करो, अगर आप उन्हें एंजॉय करते हो तो इतना हद से ज़्यादा एंजॉय करो और पुश करो अपने आप को कि साल के एंड में तुम्हें लगना चाहिए कि ओके नहीं भाई, मैंने मेहनत की, मैंने मेरी गांड फाड़ दी, तो अब तो मैं रिजल्ट ये कुछ भी करके अचीव करके रहूँगा। कि मेरे लिए उस पार्ट पे किसी भी तरह से एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। तो जो बर्न है ना, वहाँ पे अपने आप को हद से ज़्यादा पुश करो, और इन दी एंड तुम्हारे पास ये डायलॉग होना चाहिए कि भाई मर गया मैं, मौत आ गई मेरी सेट लगाते लगाते।
दैट इज़ हाउ यू शुड ऑलवेज ट्रेन योर आर्म्स एंड नॉट जस्ट योर आर्म्स. आई थिंक वॉट एवर यू आर ट्रेनिंग उसी तरह से करना चाहिए. मूविंग अप दिखाता हूँ अब मैं डंबल बाइसेप कर्ल्स. लेट्स गो. अब मैं चाहूँ ना तो मैं 20 kgs कर्ल कर सकता हूँ. मैं 22.5 से 6-7 रेप्स निकाल सकता हूँ. बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग आर्म्स ना, मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं ब्लड फ्लो पे फोकस करने लगा. मुझे पंप कैसा आ रहा है कि मुझे बहुत अच्छा पंप अचीव करना है, मगर उसी तरीके से कि मैं स्लोली नीचे आ रहा हूँ, अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, स्लोली कमिंग बैक डाउन, फील कर रहा हूँ मेरा हर एक रेप. उसी वजह से 15 से अगर मैं आई थिंक 12 या 15 भी अच्छे रेप्स निकाल पाऊंगा तो आई थिंक मेरे लिए एक बेटर बाइसेप कर्ल होगा कि मैं मेरे बर्न में 3-4-5 रेप एक्स्ट्रा पुश कर रहा हूँ. तो आई थिंक दैट्स अ बेटर रिजल्ट रादर देन कि मैं 20 किलो से या 22 किलो से सिर्फ 6-7 रेप निकाल रहा हूँ. और अगर इसमें भी मैं नहीं फटीग हुआ तो मैं तुरंत उसी सेट में एक ड्रॉप ले लूंगा या तो फिर एक एक्स्ट्रा सेट लूंगा. लेट्स गो. 15 kgs. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. रुकना नहीं है. ऑलराइट, गोको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट चल रहा है मेरा ईयरप्लग्स में भी. मुझे मेरा ही आवाज नहीं आ रहा, सो मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं कितना जोर से बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ. 60 kgs स्ट्रेट बार केबल कर्ल्स. लेट्स गो. Let's go. 4 more. एक बहुत ही बेसिक टिप. देयर इज ऑनेस्टली नो पॉइंट इन स्टॉपिंग या पॉज लेना या कॉन्ट्रैक्ट करना जहाँ पे तुम्हारा पूरा मोमेंट डेड हो रहा हो. फॉर एग्जांपल जब बाइसेप कर्ल करते हैं हम तो ऊपर वाला पोर्शन होता है जो यहाँ पे ऑलमोस्ट मोमेंट डेड है, यहाँ पे मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, तो यहाँ पे रेस्ट लेना या पॉज लेना डजंट मेक सेंस. तो जब मैं कॉल करूँगा मैं आऊँगा ऊपर और वापस तुरंत स्लोली नीचे जाऊँगा. तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बर्न हो रहा है बहुत ज़्यादा. फिर वापस ऊपर आते वक्त मुझे फील हो रहा है और यहाँ पे डेड हो रहा है. यहाँ पे आराम नहीं करना, या तो सिर्फ यहाँ तक आओ या तो जितना फ्लेक्स करके आ सकते हो वहीं तक आओ. इतना ऊपर आके यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है. और आई थिंक सेम गोज़ विद कुछ मोमेंट्स ऐसी है जहाँ पे आपको अपने आप पता लगेगा कि उस मोशन में एक जगह पे वो मोमेंट डेड हो रहा है. तो जो डेड वाला जो स्पॉट है ना, वहाँ पे अगर हम टेम्पो की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 1-1-1-1 टेम्पो है, एक सेकंड 4 पार्ट में डिवाइड करा. नीचे से ऊपर आना, ऊपर होल्ड करना, ऊपर से नीचे जाना, नीचे होल्ड करना, 4 पार्ट हुए. तो जहाँ पे आपका मोमेंट डेड है
वहाँ पे 0 सेकंड रेस्ट होना चाहिए, 0 सेकंड होल्ड होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन बेसिक, आप इंटरमीडिएट हो, आप एडवांस हो, आप बिगिनर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट नो हाउ टू परफॉर्म और अपनी एनर्जी उस पार्ट पे ज़्यादा वेस्ट मत करो। मूविंग अप, लास्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप के लिए 1 आर्म पुश डाउन्स। लेट्स गो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11